देश के आकांक्षी जिले चित्रकूट को प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आकांक्षी जिला चित्रकूट लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन जब पुरस्कार प्रधानमंत्री के हाथों मिलता है और दिल्ली में जब समस्त राज्यों के पदाधिकारी मौजूद रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं, ऐसे में जब पुरस्कृत होता है जिला, तो याद उन दिनों की आती है जब एक जिले में बंदूक, गोलियां, डकैत, पिछड़ापन, तमाम चीजों के लिए याद करते थे लोग। लेकिन अब जिला बदल रहा है। समग्र शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सिविल सर्विसेज डे के मौके पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद सम्मानित हुए हैं। चित्रकूट का गौरव बढ़ा है। किस तरीके का पुरस्कार था, कैसा माहौल था, क्या कुछ नई जानकारी हमें देंगे जिलाधिकारी हमारे साथ हैं चित्रकूट के। सर, एक बार आपको पुनः बधाई चित्रकूट की तरफ से। किस तरीके का माहौल था, उस पल को आप साझा करें जब पहली बार पुकारा गया और आप सीधे वहां पर मंच पर गए प्रधानमंत्री से मिलने। नहीं अनुज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब ये इतने बड़े देश के पूरे पटल पे, जहाँ पे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और भी बड़े बड़े हमारे जो सिविल सेवा के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू माननीय प्रधानमंत्री जी, और सारे भारत सरकार के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद थे, उस पटल पे चित्रकूट का नाम पुकारा जाना मेरे लिए, मेरे टीम के लिए और जनपद के लिए भी बहुत गर्व का विषय था कि एक आकांक्षी जनपद चित्रकूट को, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, उसको इतनी बड़ी पहचान मिली कि समग्र शिक्षा के लिए काम करने के लिए पूरे देश भर पे उसको रिकॉग्नाइज किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कृत किया गया। बहुत ही गर्व का क्षण था और मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को आगे भी अच्छा काम करने के लिए बहुत मोटिवेशन मिला है। पूरी टीम हम लोगों की मोटिवेटेड है और जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे, बहुत सारे लोग, जिले के दूसरे लोग भी संपर्क कर रहे हैं कि कैसे कार्य किया गया है यहाँ पे और कैसे वो अपने उस जिले में उसको रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा उत्तर प्रदेश और चित्रकूट के लिए रहेगा। इस पुरस्कार के जो कई बिंदु थे, जिसमें कायाकल्प, ड्रॉप आउट बच्चों का एडमिशन, बालिकाओं के लिए टॉयलेट, इस तरीके के जो बिंदु थे वो कितने महत्वपूर्ण थे, कि टास्क कितना महत्वपूर्ण था जिले में। देखिए, समग्र शिक्षा जो ये पुरस्कार दिया जाता है, समग्र शिक्षा बेसिकली ये है कि पूरे कम्युनिटी को साथ लेके एक इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन, मतलब उसमें सभी, जैसे बालिका शिक्षा, जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनकी शिक्षा, जो गरीब कम्युनिटी के बच्चे हैं जो छूट जा रहे हैं शिक्षा में, उनको भी इंक्लूड करना है और सबको एक समान, एक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा देनी है। तो इसमें जैसे मुख्य रूप से बिंदु थे, जैसे हम लोगों ने स्कूलों को के कायाकल्प पे काम किया। तो स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे आप कोई भी जगह जाएंगे, मानिकपुर जाएंगे, मऊ जाएंगे, बहुत दूरस्थ दूरस्थ स्कूल हैं जहाँ पे पहले स्कूल्स बहुत खराब हालत में थे, लेकिन हमने अपने ग्राम पंचायतों से, प्रधानों के, सचिवों के और अपने सारे सिस्टम के सहयोग से हमने उस स्कूलों की बाउंड्री वॉल को बनाया, उस स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट बनाया, स्कूल्स के कैंपस को अच्छा किया, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था की, वहाँ पे हैंड वॉश की व्यवस्था की, सभी प्रकार का, ताकि एक लगे कि हाँ, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल है। लोग जब प्राइवेट स्कूल जाते हैं, देखते हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास मौजूद है, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सरकारी स्कूल में भी मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ हमने एक इनोवेशन के रूप में अपने 250 280 स्कूल्स में हमने स्मार्ट क्लासेस का प्रयोग किया। स्मार्ट क्लासेस एक ऐसा है कि इसमें हम एक या तो प्रोजेक्टर या स्मार्ट टीवी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल टेक्निक के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों की जो ग्राह्यता क्षमता है वो बढ़ती है, बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और साथ ही साथ टीचर्स भी और छात्र भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। कई जगह तो हम लोग जब जाते थे विजिट करने स्मार्ट क्लास में, तो ऐसी स्थिति थी कि बच्चों के पेरेंट्स भी काफ़ी खुश रहते थे कि उनके, जैसे प्राइवेट स्कूल्स में, जिस प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाते थे वहाँ ये सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकारी स्कूल्स में ये सुविधा है। वो देख पा रहे हैं कि भूगोल उनको एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी भी, चाहे साइंस भी, कोई भी सोलर सिस्टम भी हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा चेंज है कि सरकारी स्कूल में इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। इसको आगे ले जाते हुए हम इस मुहिम को और आगे ले जा रहे हैं, इस जिससे जो हमें मोटिवेशन मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों पुरस्कृत होकर, साढ़े 500 स्कूल्स में, और हम CSR और अपने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नीति आयोग के सहयोग से हम 550 स्कूल्स में और स्मार्ट क्लासेस हम इस बार अगस्त माह तक उसको लगा लेंगे। और भी जो छोटी छोटी चीज़ों पे हमने वर्क किया, जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे वर्क किया, जिसमें इसमें हमने एक माँ समूह बनाया। ये माँ समूह का काम था कि जो बच्चियां बाहर रह जाती हैं, स्कूल नहीं आ पा रही हैं, उनको हम वापस स्कूल में लेके आए। कुछ हमारे डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशल होम बेस्ड एजुकेशन का भी प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें हमारे 67 सिवियरली डिसेबल्ड जो बच्चे थे, उनके 13 स्पेशल एजुकेटर्स उनको घर जाके पढ़ाते थे। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम चलाए गए ताकि समाज के हर वर्ग को लेके जो शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, उसको हम उनको दिला सकें। पुरस्कार के समय तो चित्र सभी देख रहे थे, जो बातें हुई, क्योंकि जब बैठे थे सिविल सर्विस, सब सारे जो सर्विस के अधिकारी थे बैठे थे, आप भी थे वहां पे, प्रधानमंत्री जी से कुछ बातचीत हुई ऐसा, क्योंकि समझ में आ रहा था वीडियो में। नहीं, देखिए, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों जब पुरस्कृत हुए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बहुत बधाई दी, तो उसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और बाद में पुरस्कार समारोह के बाद उनके साथ एक इंटरेक्शन भी
DRPG द्वारा आयोजित किया गया था। तो उस इंटरेक्शन के लिए भी 5 कलेक्टर्स का चयन हुआ था, जिसमें चित्रकूट का चयन हुआ। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का एक्सपीरियंस पूछा कि जैसे उनके 2-3 क्वेश्चंस थे कि बच्चे अब खुद से स्कूल जाने लग रहे हैं या बच्चों को फिर अभी भी मतलब हम लोग ले जाते हैं स्कूल, तो ये उनका एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस ये किया था कि स्मार्ट क्लासेस जैसे लगाए गए थे, गुजरात में लगाए गए थे, तो स्मार्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे उनका इतना उसमें मन लगता था कि वो क्लास छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो ये इस प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ परीक्षा की, जिसका हम लोगों ने जवाब दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे हम लोगों ने ये शेयर किया कि आगे हम लोग और स्मार्ट क्लासेस लगा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो विजुअल टेक्निक है पढ़ाने की, इससे ज़्यादा शिक्षा की गुणवत्ता पे असर पड़ता है और जो हम बच्चे हैं उनके दिमाग पे भी ज़्यादा असर पड़ता है, वो ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो उसको उन्होंने इस मुहिम को काफ़ी प्रशंसा की और आगे इसके लिए जो भी सपोर्ट होगा उनकी तरफ से धन्यवाद सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे जिलाधिकारी चित्रकूट अभिषेक आनंद, जो बता रहे थे किस तरीके का इंटरेक्शन था और कितना महत्वपूर्ण ये पुरस्कार था, क्योंकि जब इस पुरस्कार की घोषणा हुई तो चित्रकूट के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंची और हर व्यक्ति काफी खुश था और उसे ये समझ में आ रहा था कि चित्रकूट का नाम पूरे देश में हुआ है और प्रधानमंत्री ने खुद चित्रकूट को सम्मानित किया है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अनुज अहमद, हिंदी खबर।